जैसे एक ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेन है कि दैट सलमान की प्रेजेंस की वजह से पठान जो है वो इतनी बड़ी हिट हुई। आई डोंट बाइट इन टू दैट बिकॉज दैट कि सलमान खान की वजह से फिल्म चली है सोलो। डेफिनेटली ही वॉज एन एडेड अट्रैक्शन। आई डोंट थिंक सो कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट हैज गॉन। वो एक इनकी फैंस की थ्योरी है, बट एवरी वन एट द एंड ऑफ द डे नोज कि इट इज द फिल्म विच वन डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। क्या आपको लगता है कि इट इज द फिल्म दैट हैज बिकम द स्टार नाउ? इट इज द राइटर्स जो कि फिल्म को पूरा एक जामा पहना रहे हैं? बिकॉज हम लोग बाहर से इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे तो हम इतने एक्टर्स को, अभी ब्रेकिंग बैड इंडिया में इतना चला और फॉरेन की इतनी सीरीज, स्क्विड गेम वगैरह इंडिया, वहां के तो हम स्टार्स जानते ही नहीं है। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट, उनकी स्टोरी टेलिंग, उनके जो नुआंसेस हैं, वो जो सीरीज आई, ऐसी कितनी भी फिल्म्स हैं जो कि यहाँ पे चल रही हैं। What are the other films that you feel that can literally do wonders? To me, I feel Pathan was a prelude. I'm not comparing with box office in terms of the scale and storytelling. I think Pathan was a prelude. Jawan would be massive. क्या होता है कि बहुत बार इंडस्ट्री में लोग जो है पुल डाउन करने में काफी माहिर होते हैं। जैसे एक ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेन है कि दैट सलमान की प्रेजेंस की वजह से पठान जो है वो इतनी बड़ी हिट हुई। एंड ही इज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड हर तरीके। सो बट डू यू फील कि दैट इट कैन बी टर्म्ड एज अ लेजिटिमेट शाहरुख खान entertainer, the sort of fan following that he has displayed all across the world, ऐसी सी टेरिटरीज में जहाँ पर इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं था कि यार वहां पर भी देसी फिल्में देखी जा सकती हैं, वहां पर लोग देख रहे हैं उसको। मेक्सिको में आई स्पोकन टू fans in Mexico, Peru, and France, all sorts of countries and places, and they've seen it. नेपाल में सुबह 6 बजे का शो है, रात में 12:30 बजे का शो है, श्रीलंका में लोग देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में ब्लॉकबस्टर है, ऑस्ट्रेलिया में ब्लॉकबस्टर है। मतलब इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। क्या लगता है आपको कि ये शाहरुख खान का एक सिक्का जमा है? ऑब्वियसली इट्स द फिल्म, वन हैज वन ऑलवेज Yes, yes, हैज टू Faridun, it is अंडरस्टैंड दैट इट्स अ definitely फिल्म। the film. I don't bite into that because that कि सलमान खान की वजह से फिल्म चली है सोलो। Definitely he was an added attraction. I don't think so कि it is just because of that reason it has gone. वो एक इनकी फैंस की थ्योरी है, but everyone at the end of the day knows कि it is the film which one did wonders at the box office. Shahrukh Khan definitely. To me, equally important is John Abraham and Deepika also, because the way they have conducted their, enacted their characters on screen is fantastic. मतलब ऑनेस्टली वी ऑल नो कि हमारी फिल्म लाइन में यही बोलते हैं कि हीरो तभी बड़ा बनता है जब विलन बड़ा होता है। तो अब जॉन ने इतना अच्छा विलेनस रोल किया कि दिल से ऑडियंसेस चाह रही थी कि वो उनको हराए। जैसे कि अग्निपथ में ऋतिक एंड संजय दत्त का था, केजीएफ में संजय दत्त, इट वाज अ लार्जर देन लाइफ विलन। तो ऑडियंसेस का जो एक कनेक्ट होता है विद द हीरो, कि उसको हराए, वो एक बहुत ओवर पावरिंग हो जाता है, एंड देन द ऑडियंसेस कनेक्ट विद पठान ऑल्सो कि जॉन ने बहुत अच्छा काम किया। दीपिका की भी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सो इट्स अ टीम एफर्ट, सिद्धार्थ आनंद ऑल्सो, एंड गिविंग सोलो क्रेडिट टू सलमान खान, I don't think so that is relevant because it is a legitimate, team hit led by शाहरुख खान। एंड अगर सलमान खान का सोलो ही रीजन होता तो वो एक, अभी उन्होंने एक फ्रेंडली गेस्ट अपीयरेंस किया था चिरंजीवी की फिल्म में, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। तो क्लियरली मतलब ये, एंड चिरंजीवी इज नॉट अ स्मॉल स्टार, ही इज अगेन अ बिग स्टार। एटलीस्ट चलो साउथ में तो साउथ में भी कुछ इतना मेजर नंबर्स भी नहीं आए। एंड सलमान खान के जो दूसरे पॉकेट्स हैं इंडिया में, ओवरसीज, वहां पे भी नंबर नहीं है। तो क्लियरली यू कांट, मैथ्स इज नॉट एडिंग अप अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे या दोनों को करोगे। इट इज अ फिल्म, वो एक वेव था। अभी कल को टाइगर आएगी, उसमें शाहरुख खान का होप रूमर्ड है, तो उसका फिर क्रेडिट शाहरुख खान को जाएगा। इस हिसाब से ऑडियंसेस आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि ये एक फ्रेंडली अपीयरेंस है, गेस्ट अपीयरेंस है, या इट्स सो दे नो एंड दे कंज्यूम इट, एंड दे कंज्यूम्ड इट इन अ वेरी नेचुरल एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव वे। एंड यस, दोनों की जो केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन वो बहुत अच्छी थी। कमाल की। दे वे दे या दो दो आपस में जो बात कर रहे थे, एंड द वे दे वर सेइंग कि नेक्स्ट जेन को देना है नहीं देना हम ही कर लेते हैं, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट स्टेटमेंट बाय दोस टू। सो आई रियली लव दैट
ओके एंड गिरीश भाई, एक एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अजय अजय सर से, अजय देवगन सर से मेरी बात हुई थी पिछले साल, पिछले 2 साल पहले। तो उन्होंने एक बहुत, आई थिंक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट कहा था, जिसको बहुत सारे लोगों ने इसको उसको फॉलो भी किया और बात भी हुई उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि दैट ये जो एरा सुपरस्टार स्टार्स का जो एरा है वो अब खत्म हो चुका है। हम्म। अभी ये एक अलग तरीके का दौर है। हम अगर देखें तो रनवे आती है अजय सर की, डज नॉट वर्क इन, इट कम्स ऑन ईद। दृश्यम 2, इट बिकम्स लाइक अ ब्लॉकबस्टर। अब पठान हैज डन एक्सीडिंगली वेल राइट नाउ। किसी का भाई किसी का भाईजान के की एक तरीके की बज है, लेकिन टाइगर 3 की बज नेक्स्ट लेवल। करेक्ट। ठीक है, तो भूल भुलैया होती है उसके अलावा, लेकिन भूल भुलैया की ओपनिंग कैसी थी वो भी आपको पता है। मतलब शहजादा के तीन तीन गुना ज्यादा थी। हाँ। शहजादा आती है, शहजादा का जो रिस्पॉन्स हुआ है वो आपने देखा। क्या आपको लगता है कि इट इज द फिल्म दैट हैज बिकम द स्टार नाउ? इट इज द राइटर्स जो कि फिल्म को पूरा एक जामा पहना रहे हैं, एक जिस तरीके से एक डायरेक्शन दे रहे हैं, और जो 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 डायरेक्टर्स हैं जिस तरीके से वो इमेजिन कर रहे हैं पूरा पूरा सारे सारे फिल्म को, एक एक वर्ल्ड को, दुनिया को, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है। डू यू थिंक इट्स अ फिल्म दैट इज अ स्टार नाउ? Yes, 100%. So, Faridun, you're bang on right. It is the film which is the star right now. And the other people in which the lead star, the writer, and the director are equally important. But it is the story which you want to tell. That is very critical nowadays. Again, because हम लोग बाहर से इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे तो हम इतने एक्टर्स को, अभी ब्रेकिंग बैड इंडिया में इतना चला, और फॉरेन की इतनी सीरीज, स्क्विड गेम वगैरह इंडिया, वहां के तो हम स्टार्स जानते ही नहीं है। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट, उनकी स्टोरी टेलिंग, उनके जो नुआंसेस हैं, वो जो सीरीज आई, ऐसी कितनी भी फिल्म्स हैं जो कि यहाँ पे चल रही हैं। तो क्लियरली ऑडियंसेस वांट्स गुड स्टोरी टू बी टोल्ड। एड ऑन है कि वो एक आपका फेवरेट स्टार है, वो आपका फेवरेट डायरेक्टर है। क्रिटिकल बहुत है आपकी राइटिंग, आपकी स्टोरी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका ये तो ऑडियंस का टेस्ट का प्रेफरेंस तो चेंज हुआ ही है फरीदून। एंड सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हम लोग इजीली नाउ कम्युनिकेशन हमारा इजी हो गया है, प्रमोशन हमारा इजी हो गया है। लेकिन उसका एक अदर साइड भी है कि व्हेन यू आर एक्टिवली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, आपकी जो स्टारडम थी वो सिनेमा में पहले क्वेंच होती थी, एक जो थर्स्ट थी जो कि पुराने जमाने में आता था, तो एक स्टारडम का एक सिस्टम बना था। क्योंकि आप शायद प्रिंट में देखते थे या टीवी में या कोई गाने में चित्रहार में देख लेते थे, आप वो देखना चाहते थे तो आप उनको बड़े पर्दे पे ही देखते थे, तो आपको बड़े पर्दे पे ही वापस जाना होता था उन सबको देखने के लिए। लेकिन आजकल का जो यंग टैलेंट है वो हर जगह अवेलेबल है, वो हर जगह है। तो जो एक जो स्टारडम में जो मिस्टीक था, वो किसी फॉरेन एक्टर ने भी, ये हॉलीवुड ने बोला था कि वो जो एक मिस्टीक लेवल था वो खत्म हो गया है। अब वो चीज फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस जनरेशन के किसी एक्टर में नहीं देख रहा हूं कि मेरे को देखना है तो बड़े स्क्रीन आइए, ऐसा अभी तक किसी में नहीं आया। थोड़ा बहुत रणबीर कपूर कंपैरेटिवली कम दिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी एक इंट्रीगनेस बनी हुई है, उनकी एक फैंडम बनी हुई है। क्योंकि अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको वो यूनिकनेस और आपको वो लार्जर देन लाइफ जो आपको बड़े स्क्रीन पे देखना है वो कम हो जाती है। तो एक वो भी मेरे को लगता है एक फैक्टर है कि जब दैट इन सो कॉल्ड लोअर लेवलिंग ऑफ स्टारडम काइंड ऑफ थिंग, एंड ऑडियंसेस के प्रेफरेंसेस भी चेंज हुए हैं, कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन का क्वालिटी वो भी चेंज हुआ है। सो उन सब चीजों का एक इफेक्ट आया है इस पे। तो डेफिनेटली यस, फिल्म इज द न्यू स्टार। ऑलराइट, 2023, we've already seen Pathan. Are you excited about मैं झूठी, तू झूठी तू मैं झूठी मैं मक्कार। तू Yeah, झूठी I'm मैं equally मक्कार? excited. Yes, yes, yes. It's looking लोग good. It has Ranbir and Shraddha, and music is good. It's a typical rom-com by Ranbir. It's backed by Love, and Love Ranjan is a very good director. So yes, it can be a good box office outing. Yes. and what are the other films that you feel that can literally do wonders? I'm expecting good things from Bhola immediately. Tiger for sure. Then Urban Cities is that Ricky and Rocky की प्रेम कहानी, वो एक है, कौन सी है that one, रणवीर सिंह की. Then Animal. I am very bullish on Gadar. Gadar versus Animal would be a big clash. Sunny Deol, and if he's back in his
big screen kind of avatar, and he's portrayed well, which I'm sure Anil ji would be. It's going to be a tough ride for Animal for sure. और कौन सी फिल्म है? जवान तो है ही है. Jawan, yes, Jawan will be a big. Jawan would be a, to me, I feel Pathan was a prelude. I'm not comparing with box office in terms of the scale and storytelling. I think Pathan was a prelude. Jawan would be massive. अब वो मैसिव को आप स्टोरी टेलिंग में सोचोगे, स्क्रीन प्रेजेंस, टावरिंग में सोचोगे, बॉक्स ऑफिस नंबर्स में, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है, क्योंकि जवान हैज अ ह्यूज डायरेक्टर एक्टली, he understands, he's on top of his game down south. You have a huge star in Nayantara, you have other pedigree of actors, and you have Vijay Sethupathi, and you're having, I think there is another guest appearance of Allu Arjun. I don't know whether that's true or not. Yeah, but yes, but I think it is. Yeah, so it has a huge star. तो वो डाउन साउथ जो शाहरुख एंड ओवरसीज जो इन सब की फैन फॉलोइंग है, I think it's gonna be huge. It's gonna. Dunki is also Christmas, right? Yeah. That's also there. So these are good films, yeah. Everyone would watch. Rajkumar Irani, Shah Rukh Khan combo. Who would want to watch? Yeah, absolutely. Shah Rukh Khan is. Right.